वचन हमारे अंदर कार्य करना है। वचन इस जमीन के अंदर जाना है, सिर्फ हमारे कानों में नहीं, ये वचन हमारे हृदय में इट शुड बी स्टैम्प्ड, इट शुड बी सील्ड, वो हमारी हृदय की गहराइयों के अंदर जाना है। हालेलुया। निरंतर उस वचन को अगर आप पकड़ोगे तब जाकर वो वचन आपके हृदय के अंदरी भाग में जाएगा, और जब परिस्थिति आएंगे उस वचन खड़ा होकर परिस्थिति को सबड्यू करेगा, रेसिस्ट करेगा। देखो, ऐसे हृदय जहां पर आप वचन सुनते हो लेकिन हाल उस वचन का कोई भी फल अगर आप में नहीं दिख रहा है, उस वचन का कोई भी रिजल्ट आपके जीवन में प्रकट नहीं हो रहा है, तो जमीन में कुछ कमियां हैं जो आपको सुधारना पड़ेगा। हालेलुया। रास्ता हालेलुया वो एक पक्का जमीन है, उस जमीन के नीचे वचन का बीज नहीं जा सकता। और जब तक, जैसे हम यूहन्ना 12:24 में हमने पढ़ा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी पर गिरकर मरता नहीं, वो फल नहीं लाता। हालेलुया। तो वचन का दाना मिट्टी पर गिरना है और मिट्टी के अंदर जाना। अगर एक वचन आप सुन रहे हो, एक संदेश आप सुन रहे हो, उसको आपको ग्रहण करना है। हजारों चीजों में व्यर्थ होने से, हजारों वचन में अब व्यर्थ पढ़ने से अच्छा होगा एक वचन आप अंदर लो। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम और मार्था प्रभु के वचन सुन रहे थे, तो हो लेकिन मरियम अच्छे अंश को पाए। उसका मतलब यह नहीं कि बहुत सारी चीज नहीं करना है, उसका मतलब यह है एक वचन आपको अंदर लेना है। You have to intake that word. हालेलुया। देखो, कई चीजों में ऐसा होता है, वचन हम सुनते हैं, हमारी कानों से हम सुनते हैं, पक्के जमीन पर वो गिर रहा है, और हालेलुया कुछ समय के बाद क्या कहता है, जैसे पक्षी आकर उसको चुरा लेता है, शैतान उस वचन को आपके हृदय से, आपकी जीवन से, आपके परिवार के अंदर से उठाकर ले जाता है, और आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, रिजल्ट आता नहीं है। हालेलुया। तो ये वचन हमारे अंदर जाना है। परमेश्वर के वचन, यिर्मयाह वंश ऐसा कहता है कि प्रभु का वचन मेरे अंदर आ गया। यिर्मयाह को प्रभु ने एक दर्शन दिखाया, एक स्क्रॉल दिखाया, और प्रभु ने उससे कहा, ईट दिस स्क्रॉल, इस स्क्रॉल को तू खा लो। और उस दर्शन में यिर्मयाह उस स्क्रॉल को खा लिया, और वो कहता है वो मेरे मुंह में कड़वा लगा और मेरे अंदर जाकर वो मीठा हो गया। देखो, वचन जब सच वचन आपको बताया जाता है, पहले वो कड़वा लगता है, लेकिन अगर वो आप अंदर ले ले तो वो मीठा हो जाता है। और तब से लेकर हालेलुया यिर्मयाह के अंदर से परमेश्वर की भविष्यवाणियां निकलना शुरू हुआ। वचन, उस कड़वे वचन को अगर आप स्वीकार करोगे, आपके अंदर जाकर वो रिजल्ट लाएगा। तो वचन, अगर एक वचन अगर मैं पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर वो वचन जाना है कि हर परिस्थिति के अंदर मेरे अंदर से वो वचन बाहर निकले। इफ इन फ्रंट ऑफ सिचुएशंस वचन आपके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो वचन सही रीति से आपके अंदर नहीं गया है। आपके अंदर जो वचन गया है वो परिस्थितियों का सामना करता है। आपके अंदर जो वचन गया है वो तकलीफों के बीच में वो खड़ा होकर आपके लिए लड़ता है। वचन अंदर जाना चाहिए। पहले जमीन, पहला हृदय वो लोग हैं जो वचन तो सुनते हैं, लेकिन धरती के भीतर वो बीज नहीं जाता, समय लगता है वो बीज को अंदर जाकर फल ले आने के लिए। वो प्रोसेस उनके जीवन में होता नहीं, इसलिए रिजल्ट आता नहीं। क्या कहते हैं, शैतान उस वचन को उठा ले जाता है, उनके अंदर से उस वचन गायब हो जाते हैं। उन्होंने पिछले दिनों में क्या सुना, प्रभु ने उनसे क्या बताया, सिचुएशन जब आता है वो उठकर नहीं आता, हालेलुया दुनिया की सोचें उनके अंदर से उठकर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के हालेलुया मनुष्य के हृदय में है वो उसके मुंह से प्रकट होता है। प्रोवर्ब्स सेज अब जो आपके अंदर हो वो आपके बाहर निकलता है। वचन आपके अंदर हो तो वचन आप किसके अंदर से बाहर निकलेगा। दुनिया की सोचों को अगर आपने अंदर लिया है तो वो आपके अंदर से बाहर निकलेगा। हालेलुया आप गलत चीजों को अंदर ले रहे हो तो वो आपके अंदर से बाहर निकलेगा। द थिंग दैट यू फीड इन
is the thing that is going to come out when situations arise. हाले आपके अंदर आपने क्या अंदर डाला है वो आपके अंदर से हाले परिस्थितियों के बीच में फूट निकलेगा। तो पहला जमीन ये है जो वचन सुनता है लेकिन शैतान उस वचन को उठा ले जाता है, इस कारण वो फल पा नहीं सकता। उसका जड़ है, जब तक जड़ वचन का गहराई में नहीं जाता आप उठ नहीं सकते हो। और जितनी गहराई में आपका जड़ है, कितना अधिक तूफान आए तो भी आप नहीं गिरोगे, कितना अधिक गर्मी पड़े तो भी गहराई से ये रूट जल को सोख करेगा और उस वृक्ष खड़ा रहेगा। परमेश्वर के वचन आप खोलेंगे भजन संहिता 1 में, वहां पर लिखा है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करते हैं, जो वचन की सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, वो ऐसे पेड़ के समान है जो नदी के किनारे है और उसका जड़ कभी सूखता नहीं, उसकी पत्ती कभी सूखता नहीं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। देखो, सफलता को ले आने वाली चीज एक है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के वचन दिन रात मनन कर प्रभु यीशु मसीह और हर एक यहूदी लोग हर चीजों में सफल हैं। बीज बोने के उदाहरण सब उनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, इसलिए प्रभु ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। वे लोग, अगर एक यहूदी को आप ले तो उसकी 12 साल से लेकर उसको परमेश्वर के वचन पुराने नियम तोरा सिखाया जाता है। 30 साल की उम्र में वो तोरा में निपुण है, उसको परमेश्वर के वचन का हर एक उदाहरण ने हर एक लॉ, हर एक नियम उसको अच्छी तरह से पता है। और इवन इन एवरीथिंग, हम पुराने नियम जब लेविटिकस हम पढ़ते हैं, उनके खाने के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है, उनको दिनचर्या के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है, उनका लेने देने के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है, उनका मान सम्मान करने में परमेश्वर की आज्ञा है, तरीके इंस्ट्रक्शंस है। और प्रभु करता है इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर तुम्हारा प्रोटेक्शन है और तुम्हारा प्रोविजन भी है। परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर परमेश्वर का संभाले जाना और परमेश्वर की आशीष उसके अंदर बना रहता है। देखो, परमेश्वर के वचन से नए नियम ऐसे कोई व्यवस्थाओं के बारे में गहरी बातों में नहीं बताता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार को बताता है। कोई भी चीज नए नियम इन डिटेल्स कुछ चीजों में एक्सप्लेन नहीं करता। इवन टाइप के बारे में नए नियम में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, टाइप के बारे में नहीं लिखा है, बस बताया गया कि हर चीज में प्रभु को एक भाग देना, ऐसा ही बताया। बट व्हाई डू वी टेक ओल्ड टेस्टमेंट प्रिंसिपल्स? हमारा उद्धार के लिए फिर सिर्फ विश्वास काफी है, परमेश्वर पर विश्वास कर एक जिंदगी जीना जरूरी है। लेकिन सम ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट प्रिंसिपल्स व्हाई वी टेक इट, सो दैट वी विल हैव वेल बीइंग इन while living here on earth. Principles of the Old Testament we take in our lives so that blessings would come. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर आशीष आए, इस कारण हम पुराने नियम की चीजों को देखते हैं। देखो, भजन संहिता में लिखा है जो दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं। So the two things जो हर एक मसीह के जीवन में फलदायक, हालेलुया, आत्मिक हो, हालेलुया, भौतिक हो, जीवन में रिजल्ट अगर ले आना है तो दो चीज, ड्राइनेस स्पिरिचुअली एंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, इफ यू डोंट वांट टू सी ड्राइनेस, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु वह तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसको के पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ड्राइनेस इन लाइफ अगर पूरी तरह से हटना है तो two things we have to do. We have to search in the scripture to obey the things which God has commanded to us. हालेलुया, परमेश्वर की वचन को दिन रात मनन करना एक आज्ञा है। हालेलुया। जब मैंने यहोशू से बताया वो भाग को पहले बहुत बार पढ़ा हूं, यहोशू से प्रभु एक ही बात कहता है, सफलता के लिए एक ही रास्ता बताया, हर एक नियम को पढ़ो और देखो क्या तू उसको पालन अच्छी रीति से कर रहा है। Two things that made Jesus' life successful is continuous prayer and searching in the scriptures to know whether I have fulfilled what God has commanded me to do.
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में निपुण था और हर समय प्रार्थना करता था। दो चीज यहोशू को आशीष के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सफलदायक जिंदगी के लिए प्रभु कहता है, तू पढ़ो दिन रात। क्यों पढ़ना है? जानने के लिए नहीं, कि क्यों आज्ञा को पूरी तरह से मान रहा है, और जब तू मान रहा है तब वो फल लेकर आता है। तो परमेश्वर के वचन दिन रात मनन करने से हमें पता चलता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। देखो, उपवास हम क्यों करते हैं? प्रभु से कुछ करवाने के लिए नहीं। हम सोचते हैं कि हम जब उपवास करते हैं प्रभु हमारे लिए कुछ करते हैं। प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करता उपवास के समय, सिर्फ हम पाने के लिए तैयार होते हैं। फास्टिंग इज नॉट टू चेंज गॉड, फास्टिंग इज टू चेंज अस। प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे आशीष हमें दे रखा है, अब भी हमें उसे प्राप्त करना है। हम उपवास, प्रार्थना, वचन द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए योग्य बन रहे हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ कंप्लीट कर रखा। हमारी हीलिंग इट इज फुलफिल्ड ऑन द क्रॉस, हमारा ब्लेसिंग इट इज फुलफिल्ड थ्रू क्राइस्ट जीसस। अभी हमें उसे पाना है। तो उपवास में क्या होता है? हम अपने शरीर को दंड देते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है, महापाप प्रायश्चित के दिन तुम अपने शरीर को दंड देना, मतलब उपवास देना, उपवास करना। शरीर को, शरीर के डिजायर्स को हम एक लो लेवल में रखकर आत्मा के लिए अपने हृदय को सौंपते हैं। देखो, हमारी मानसिक, हमारी शरीर में मनुष्य तीन व्यवस्था के अंदर है। एक स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, ये तीन हमारे अंदर है। हम एक आत्मा है, हर एक मनुष्य एक आत्मा है, बट वी लिव इन अ बॉडी, वी हैव अ सोल। We are a spirit. I am a spirit. I live in this body. I have a soul. Soul, आत्मा शरीर में जब आया तब क्रिएट किया गया चीज है। आत्मा परमेश्वर की ओर से आया है और परमेश्वर की ओर वापस लौटना चाहता है। इस आत्मा के अंदर परमेश्वर की सोच, परमेश्वरी चीज है, और शरीर बाहरी है, और हमारा सोच, विचार, ये सब चलने वाली जगह को सोल क्या कहता है। देखो, जब तक हम मसीह, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, हमारा स्पिरिट डेड था। जब आदम ने पाप किया, सारे मनुष्य मर गए। मर गए मतलब उनके आत्मिक मनुष्य मर गए। परमेश्वर के साथ संबंध करने वाला आत्मा, इट इज इन ए डेड स्टेट। बट व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, जब आप परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हो, आपकी आत्मा जो मरे हुए अवस्था में थे, उसमें पवित्र आत्मा आकर आपकी आत्मा को जिंदा करता है। तब से लेकर आपकी आत्मा परमेश्वर से कनेक्टेड है। देखो, आपकी शरीर इस धरती से लिया हुआ है, और इस शरीर दुनिया के हर एक लालसाओं के अधीन है, और आपका सोल वो है सोच विचार जो आपको इस दुनिया में आपको फेर देता है, और आपकी शरीर और आपकी सोल आपको हमेशा पाप की ओर, दुनिया की चीजों की ओर, नकारात्मक चीजों की ओर खींचता है। लेकिन जो मसीह यीशु में है, वो अपनी आत्मा द्वारा शरीर और सोल को ऊपर जय पाता है। आपके अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने दिया गया है, जो यीशु मसीह के वचन के द्वारा जी उठा गया है, उस आत्मा के द्वारा आप अपने शरीर और अपनी सोच विचार के ऊपर कंट्रोल ले आते हैं। और उस आत्मा का भोजन है, क्या भोजन है? परमेश्वर का वचन। The more you feed the word of God, the more you have relation with God, the spirit becomes strong and it dominates your soul. आपके सोच विचारों के ऊपर डोमिनेट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, the heart is the सबसे गंदी चीज मनुष्य का हृदय, उसके अंदर सारे कपटता। परमेश्वर का वचन कहता है, हृदय सबसे कठिन वस्तु है। हर एक गंदगी, हर एक कपटता हृदय के अंदर है। सारे मनुष्य की हृदय, सोच विचार, हृदय मतलब सोच विचार को बताए, सोल को बताए। सोल इज ए करप्टेड सोल। हर मनुष्य के सोल करप्टेड है। हमारी, देखो, अगर कोई हमारे दुश्मन को प्रभु हमारे हाथ में देता है, और सोचो कि उस दुश्मन को कुछ भी करने का अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया है, और उसके विषय में प्रभु हमें नरक में डालना भी नहीं चाहते हैं, डाल भी नहीं रहे। ऐसे सोचो कि आपके सबसे बड़े दुश्मन को प्रभु ने आपको दे दिया, और आपको सारा ताकत दे दिया कि उसको कुछ भी करे, और उसके लिए आपका कोई शिक्षा नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसको पहले उसको मार डालेंगे। सबके अंदर यही सोच है कि जो मेरे विरुद्ध है उसको मार, क्योंकि हृदय, सोल, इट्स डेडली। ऑलवेज इट्स डिजायर्स आर अगेंस्ट गॉड। हर मनुष्य के हृदय के सोच विचार, लालसाएं परमेश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की पुस्तक में बताता है, गॉड रिग्रेटेड बिकॉज ही क्रिएटेड मैन। God, who is the creator of everything, who cannot do any mistake, जिसका कोई गलतियां हो नहीं सकता, वो परमेश्वर एक ही बात पर प्रभु को रिग्रेट हुआ, मनुष्य को बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया। इसीलिए परमेश्वर एक ही बात में रिग्रेट करता है। शैतान को बनाने से रिग्रेट नहीं करता, मनुष्य को बनाने में प्रभु रिग्रेट किया है। बिकॉज गॉड फाउंड द डिजायर्स ऑफ मैन्स हार्ट आर ऑलवेज इविल को लिए उत्पत्ति की किताब
5 नूहा के बारे में जब बताता है परमेश्वर फाइंड आउट करता है कि मनुष्य के हृदय के सोच हमेशा या मनुष्य की दुष्टता 6 में हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा तब उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। ओके, और वो मनुष्य परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखा और वे सुंदर थे और उन्होंने जिसके उसका विवाह किया। तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य के साथ सदा लोभ विवाद करता ना रहे, क्योंकि मनुष्य शारीरिक है और उसकी आयु 120 हो। उन दिनों में पृथ्वी पर दान लोग थे। नूह के बारे में जब यहोवा ने देखा कि 6:5 यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही है। Always the heart of man is evil. हर एक मनुष्य की चिंताएं सोच हमेशा evil होता है। शक, evil thoughts, देखो हर एक चीज में हम डाउट करते हैं, वो क्या किया होगा, मेरे विरुद्ध में क्या करता होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। It's never good. Your thoughts, because you're governed by the soul, your thoughts are always evil. And it is against the thoughts of God. इसीलिए प्रभु हमें जब नई सृष्टि बनाया, प्रभु हमसे चाहता है कि हमारी सोच, थिंकिंग पैटर्न को हमेशा के लिए बदल दे, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हर मनुष्य की सोच विचार हमेशा नकारात्मक है, क्योंकि वो शरीर द्वारा स्वाधीन होकर उसका प्राण शारीरिक चीजों को, दुनिया के चीजों को, दुनिया के लालसाओं में है। सो गॉड रिग्रेटेड बिकॉज ही क्रिएटेड मैन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने पहले दिन आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पहले दिन पेड़ पौधों को बनाया, सारी चीजों को बनाया, और परमेश्वर का वचन लिखा है गॉड फाउंड इट इज गुड। और मनुष्य को बनाया, जब वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्य को बना अच्छा लगा प्रभु। देखो हम परमेश्वर के सबसे बड़ा मिस्टेक्स में से एक है मनुष्य, उसके लिए परमेश्वर को अपना पुत्र देना पड़ा। सो देखो प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया, प्रभु कहता है कि परमेश्वर के वचन नया नियम कहता है, नाउ बी डोमिनेट ओवर सोल एंड बॉडी थ्रू द स्पिरिट विच इज रिन्यूड। आपके अंदर परमेश्वर के रूप में बनाया गया एक नया मनुष्य है। आपको आत्मा में फीड किया हुआ परमेश्वर की वचन के संदेश से बुद्धि को और शरीर को अधीन करना है। समझ रहे हो? ये वचन का सीड आपके अंदर जाकर, ये वचन के सोच और विचार जब तक आपके दिमाग में नहीं आता, आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। Till there are two people in New Testament. एक शारीरिक मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा के सुनाए हुए कोई चीज को समझ नहीं सकता, सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। देखा, शारीरिक मनुष्य अलग तरह की, कार्नल मैन डज नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। आगे पढ़ो। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। If you're thinking logically, the things of the spirit are foolishness to you. And your soulish thinking, in your soulish thinking, the word of God cannot produce the result when your the ground of your heart is soulish. It is full of the thoughts of this earth. It's full of evil thoughts. It's full of doubt. वो शक से भरा हुआ है, कौन क्या मेरे लिए कर रहा है, क्या हो रहा है। आप दुनिया की चिंताओं से भरे हुए हो। द ग्राउंड ऑफ योर हार्ट इज soulish and the word of God can't produce the result. आगे पढ़े। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति, बाय द स्पिरिट यू हैव टू परखना है परमेश्वर के वचन को और अपने अंदर स्वीकार करना है। आगे बढ़े। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांच नहीं जाता। So the thing is, a carnal man, a man who thinks according to the soul, always हर एक चीजों को वो he analyzes and he brings out results in शारीरिक वे। एक शारीरिक व्यक्ति
परमेश्वर अगर कहता है कि मैं प्रावधान करूंगा तो मानुषिक रीति से सोचकर, मानुषिक रीति से एनालाइज कर मानुषिक रीति से उत्तर को लेकर आता है। और मानुषिक सोच परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध है और वो परमेश्वर के आत्मा की चीजों को पा नहीं सकता। और आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। उसके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता। Because he does not think anything that of this world, that is soulish, because the result that is coming because of the seed of the word is in him is greater. और उसका जीवन में जो अद्भुत कार्य होता है वो दुनिया के किसी को समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो क्या सोच रहा है। His thinkings are of the kingdom. प्रभु यीशु मसीह ने कहा you have been given the grace to know the mysteries of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की भेद को समझने का वरदान तुम्हें दिया गया है। Until you open your spirit to the word of God, you are not going to think in the way God thinks, and you are not going to bring result in the way God brings. क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। You can have the heart of God and you can have the thinking patterns of God if you really take in the word into your spirit. आपके वचन अगर आपके अंदर आत्मा में अगर ले और वचन और परमेश्वर के राज्य के हिसाब से आप सोचने लगे तो परमेश्वर के राज्य के हिसाब से रिजल्ट आपके जीवन में पैदा होगा। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। With excitement they receive the word. और परीक्षा के समय बह जाते हैं। So they are really, और इस पत्थर में गिरे हुए चीजों का चट्टान पर गिरे हुए चट्टान पर थोड़ा तो मिट्टी होता है और जल से उसका जड़ आता है। You will see immediate result, immediately बहुत कुछ होता है, लेकिन long lasting नहीं है। जब उसके ऊपर, उस चट्टान के ऊपर, जब उस बीज के ऊपर सूरज आता है, गर्मी पड़ती है, परख जब आता है, तो उसका जड़ नहीं, वो बारिश में वो बह जाता है। So the word can be, still it has not gone inside your spirit. पहला वचन आपके कानों से आपने सुना, दूसरा अभी आपके सोल में गया है, लेकिन सोल में क्या होता है? परमेश्वर के वचन ही नहीं, दुनिया की सोच भी सोल के अंदर हमेशा आता है। और ये दुनिया की सोच, सोल के अंदर में आपका एक्साइटमेंट है, सोल आपकी इमोशंस को दिखाता है। आप वचन सुनते हो, आप ताली बजाते हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप इमोशनल हो जाते हो, वो सोलिश है। दैट इज सोलिश थिंग्स। Soulish excitement lasts for few seconds because soul is governed by his world and it can always bring another emotion. वो अलग इमोशन जब आएगा तो ये इमोशन चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। The original root is not inside. असली जो बीज का जो गहरी रूट उनके अंदर नहीं है। They are excited, emotional, they are expressive, but the real thing is that expression, that emotion can be changed at any circumstance. वो इमोशन, वो एक्साइटमेंट कभी भी बहकर चले जा सकता है और वो भी शारीरिक है, वो भी आत्मा के अंदर नहीं गया है। और तीसरा वहां पर बताया जाता है कि तीसरी तरह की जमीन को वहां पर हम देखते हैं। वहां पर चट्टान पर सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। ये लोग वचन को छोड़ते नहीं, ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़े देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बह जाते हैं। परीक्षा के समय अलग सोच आ जाता है। देखो, वचन का सोच एक है, लेकिन परीक्षा, परिस्थितियों का सोच अलग आता है और परिस्थितियों का सोच वचन के सोच को बाहर कर देता है। It takes away the place of the word of God. When things of this world come and hit you, the word of God goes out and the things and the soch and the things of this world dominates your soul, dominates your emotion, dominates your daily life, dominates your thinking, and result is not found. और तीसरी बात हम देखते हैं जो झाड़ियों में गिरा। See, they grow, even they show result. The first one is it has never gone to the ground. वो बीज मरा ही नहीं, इसीलिए वो शैतान उठा ले गया। दूसरा है जड़ तो थोड़ा निकला है लेकिन बह जाता है। जब सोच आते हैं, word doesn't dominate because it's in the soul. Now the word which goes in, which produce, it comes out, the fruit बाहर निकलता है
और वो आगे बढ़ता है, बट द थिंग्स दैट आर अराउंड देम आर एबल टू चॉक इट डाउन। झाड़ियां, कांटे जो उनके चारों ओर है, उस वचन को दबाकर उसको नष्ट कर देता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस ए गुड रिजल्ट। ये चारों तरफ की चीज, वहां पर ऐसा लिखा है, क्या क्या लिखा है, एक पर आगे चलकर चिंता, सोच विचार, धन, फिनेंस, जीवन के सुख लाभ, द प्लेजर्स ऑफ लाइफ विच दे वांट टू एंजॉय, which does not allow them to let the root of the word of God come down and the shoot to come up. इस दुनिया की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। At the time when God wants to bring the result, some people are not in place. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करना। अब्राहम को प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, but while that 3 men who visited Abraham, 3 angels God visited in the form of 3 men, when they passed by his tent, he was there to receive. You can miss God's timing. अगर आप प्रार्थना कर रहे हो 7 दिन तक, अगर 9वें दिन प्रभु उत्तर ले जाने वाला है, ऑन द 8वें दिन शैतान आपके हृदय में बेचैन डालकर आपने छोड़ दिया, तो द टाइमिंग ऑफ गॉड, यू कैन मिस द टाइमिंग ऑफ गॉड। गॉड डजंट वांट यू टू मिस द टाइमिंग। थिंग्स चॉक यू, ट्राई टू चॉक यू, क्योंकि जो जमीन पर आप खड़े हैं वो उन चीजों के बीच में है। सो आपके मन में दूसरे चीजों को आप अगर ग्रो करने दे रहे हैं और उसके साथ वचन को भी आप ग्रो करने दे रहे हैं, तो वो चीजें वचन को चोक कर देगा। आपके अंदरी आत्माओं में आप दुनिया के सोच और उसके साथ परमेश्वर के वचन की सोच, दोनों को आप लेकर चल रहे हो। ये दुनिया के सोच जो भी ग्रो कर रहा है और वचन भी जो ग्रो कर रहा है, ये बाहरी चीजें आपको चौक कर देगा, आपको दबाकर नष्ट कर देगा। क्योंकि कुछ मसीह पूरी तरह से कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड, कंप्लीट ओबीडियंस टू व्हाट स्क्रिप्चर सेज, कंप्लीट ओबीडियंस टू द थिंग्स ऑफ गॉड will probably produce the fruit. Otherwise, you are serving your flesh, you are serving your desires, you are serving the things which entertains you, and also you are serving God. You are given a place to God. ये एक साथ अगर आप चला रहे हो, कोई ना एक दिन ये जो साथ जो आप चला रहे हो, वो चीज आपके अंदर के वचन को दबाएंगे और उसके रिजल्ट को रोकेंगे। So plant the seed of the word of God, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, प्रभु यीशु मसीह एक पैराबल बता रहा है। एक व्यक्ति सीड, बीज बोया और वो सो गया, और शैतान आकर क्या किया, उसके पीछे में कांटों को भी बो दिया। और जब ये सब बड़े होकर आए, तब पता चल रहा है कि असली गेहूं के साथ अभी दूसरा कुछ भी है, और अभी उसको उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी उसको उखाड़ दिया तो गेहूं का भी उखड़ जाएगा, क्योंकि उन दोनों का रूट एक साथ हो गया। So when you grow in God and when you grow in scripture and when you grow in the spirit, do not let the things which are principles of this world grow with that, so that they might choke you. And वो उठता है, लेकिन उसका भी फल निकलता है, लेकिन फल पूरी तरह से फलवंत नहीं है। The great result that God wants to produce doesn't come out. क्योंकि परमेश्वर के वचन यहाँ पर कहता है, कोई बीज बोता है, कोई 30 गुना, कोई 50 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। ऑफ कोर्स यू विल ग्रो, बट योर रिजल्ट विल बी बहुत कम होगा आपका रिजल्ट। और उसके बाद परमेश्वर के वचन, असली जमीन, द हार्ट दैट गॉड वांट्स, विच नीड्स, जो हार्ट परमेश्वर चाहता है, जिस पर प्रभु अपना वचन का बीज बोना चाहता है, वो दिखा रहा है। वो तैयार हुआ जमीन है। उस जमीन में और कुछ अभी ग्रो नहीं कर रहा है। उस जमीन में जो भी हाल ऐसी बीज है, उस बीजों को हटा दिया गया है। हर दिन उस जमीन पर जब भी बीज बोया जाता है, बोने वाला हर दिन निकलकर वो देखता है कि और कुछ जंगली चीज उसमें ग्रो कर रहा है, तो निकाल कर समय समय पर उसको क्लीन कर रखता है, और हर दिन वो मॉनिटर कर रखता है क्या ये वचन ग्रो हो रहा है। ये वचन ग्रो होने के लिए वो ही पुट्स फर्टिलाइजर, ही पुट्स वाटर and nourishes the seed to bring forth the fruit. Daily examining of self, daily examining of our life, our thought patterns or activities, and cleansing the ground. Ground आपका हृदय है,
और इसके अंदर परमेश्वर की वचन का सीड जाता है. It gets so deep rooted in your spirit. और आपकी स्पिरिट के अंदर वो घुस जाता है वो वचन. और परिस्थितियों के सामने आप दुनिया के रीति में सोचते ही नहीं, आप परमेश्वर की सिद्धांतों के अनुसार सोचते हैं. अगर ऐसा होना है तो निरंतर बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड इज द ओनली सॉल्यूशन. It is not just knowing, it should go inside, it should transform, it should not excite, it should transform the way we think. Our thought pattern should be transformed by the word. इसीलिए प्रभु कहता है दिन रात एक चीज के बारे में आप दिन रात सोचोगे तो वो आपके अंदर जाएगा. सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है प्रेयर. जीसस प्रेड व्हेनेवर ही गॉट टाइम. जब भी प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार करते हैं वो एकांत में चले जाते हैं, पिता से बात करते हैं. And Jesus told, I do not do anything by my own. I do what my Father says. I speak what my Father tells. जो पिता मेरे को बताता है वही मैं कहता हूँ, वही मैं करता हूँ. So this is God's message to you. Whatever this word says, it will come to pass in your life when that word is inside your spirit. If it is in your soul, it will not produce result. If it is in your mind, it will not produce result. It should deep rootedly, it should go into your soul. It is not just for excitement. Excitement is there, but it should go inside your soul and transform your inner things. और वो परिस्थिति के सामने भी वो वचन बाहर निकल रहा है आपके अंदर से. उसके लिए क्या है? वचन आपको चाहिए. वचन वो जल है जो आत्मा को जीवन देता है. Your spirit should be dominating over your soulish thoughts and your bodily thoughts. That's when you are a successful Christian. परमेश्वर के वचन कहता है शरीर की चीजों को, शरीर की चीज मतलब पाप, सोच भी लालसाएं सिर्फ ये नहीं, शारीरिक सोच है, दुनिया के सोच विचार है, इसके ऊपर डोमिनेट करने. द स्पिरिट, थ्रू द स्पिरिट यू डोमिनेट ओवर द थिंकिंग्स, द पैटर्न्स, द प्रिंसिपल्स, जो तरीके सबके ऊपर डोमिनेट करना. और आपको वचन से जानना है कि प्रिंसिपल्स क्या है. परमेश्वर के वचन से चंगाई का प्रिंसिपल क्या है, ब्लेसिंग का प्रिंसिपल क्या है, परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ता बनाने का प्रिंसिपल क्या है, ये जानना जरूरी है. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट एंड फीड दैट इनटू योर स्पिरिट, दैट्स व्हेन लाइफ प्रोड्यूस रिजल्ट. तो प्रभु हमसे चाहता है कि हमारी जीवन वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे. देखो, आप अगर सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुना है तो आप क्या सुन लेंगे? परमेश्वर बहुत अच्छा है, खुदा है. देखो, परमेश्वर के बारे में गुप्त बातें परमेश्वर को बताता. गॉड लिव्स इन अनअप्रोचेबल लाइट, ही लिव्स इन डार्कनेस. शैतान डार्कनेस में रहता है करके हमने सुना है, लेकिन बाइबल कहता है ही लिव्स इन अटर डार्कनेस. परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की खूबियां के बारे में डीप आप जब समझते हो और उसको समझना ही नहीं, उसको इवन दो पीपल, मेनी पीपल नो बाइबल, इवन देयर वाज अ टाइम आई न्यू, बट सम प्रिंसिपल्स व्हेन इट गोस डीप, दैट्स व्हाट प्रोड्यूस रिजल्ट. परमेश्वर की वचन रोमियो 8:1 वहां पर ऐसा लिखा है, थ्रू द स्पिरिट यू कैन ओवरकम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ. That when went deep in my soul, that's when I understood I can overcome the desires of my flesh through the spirit. उसके अंदर आपका मन को प्रभु चाहता है और उस स्पिरिट के अंदर जाकर आपको रिजल्ट पहुंचाता है. तो प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य के भेद की बातों को समझने का अनुग्रह तुम्हें मिला है. 8 का हम वहां पर ऐसा पढ़ते हैं, 8 का 9 और 10. उसने उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है. उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है. क्या आप चाहते हैं कि आप सिर्फ दृष्टांत सुने, कि प्रभु चाहता है कि आप भेद की बातों को समझें? People saw the miracles of God, but only disciples were able to recreate Jesus. They recreated Jesus through their lives. They showed the miracles repeatedly. Because they were able to know the principles of the kingdom of God. हर एक विषय में परमेश्वर के वचन का प्रिंसिपल अगर आप डीपली लर्न करोगे तो उसका रिजल्ट आप पाओगे. द प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. फिनेंस के विषय में परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल्स, हीलिंग के बारे में परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल्स, बढ़ोतरी की, कलीसिया के सेवकाई की बढ़ोतरी के बारे में परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल. एक एक को प्रभु हमें सिखाता है, एक एक टाइम पर हमें सिखाता है. और व्हेन यू गो डीप, दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट. व्हेन यू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, गॉड्स माइंड. क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के हृदय को जान नहीं सकता, लेकिन आत्मिक मनुष्य जो आत्मा में वचन जाकर जो रिजल्ट वापस लेकर आता है, वो स्थिर, निरंतर बना रहने वाले रिजल्ट्स को हमारी जिंदगी में प्रोड्यूस करता है. हम अपनी आंखों को परमेश्वर की उपस्थिति में बंद करें. हालेलुया. परमेश्वर के वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर के राज्य की
भेद के बातों को समझने का तुम्हें आशीष मिला है।